हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इन पर मनन करेंगे तो आप अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे। और जब आप पवित्र वचन के गहरे भेदों को सुनेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि मसीही जीवन में एक सक्सेसफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, बिना यात्रा के आप ईश्वरीय मददगार नहीं पाते। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला शमूएल 20 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। मेरे प्रियो, दाऊद एक यात्रा पर था। उसकी यात्रा ये थी कि वह एक ऐसा राजा बनना चाहता था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला हो, उसके मन के अनुसार चलने वाला हो और जो परमेश्वर की व्यवस्था को उसके लोगों तक बिना काटे और बिना छांटे पहुंचा देने वाला हो। वह एक यात्रा के ऊपर था, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में मददगार भेजा। जैसे शाऊल का बेटा योनाथन दाऊद के पास आया था और उसने दाऊद से कहा कि मेरे पिता के मरने के बाद ये गद्दी तेरी होगी, जबकि वह गद्दी उसकी थी। लेकिन यहोवा ने योनातान के मन में दाऊद के लिए प्यार डाल दिया था और वह दाऊद के लिए ईश्वरीय मददगार बन गया था। और वह एक ईश्वरीय मददगार बन के दाऊद के पास आया क्योंकि दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, वफादार था और पवित्रताई में था। और परमेश्वर ने दाऊद के लिए ऐसा मददगार खड़ा किया था जो ना ही किसी की सम्मति से या भीख मांगने से खड़ा हो सकता था। वैसे ही जब तक परमेश्वर ना आपके जीवन में मददगार भेजे तब तक आपके जीवन में नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, अगर आप किसी यात्रा के ऊपर नहीं हैं तो आपकी मदद कभी नहीं होगी। याद रखें, जिस दिन आप पूरी तरह से परमेश्वर को अपना समर्पण दे देंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि लोग दुखी होकर भी आपकी मदद करना नहीं छोड़ेंगे। वह कभी कभी शर्मिंदा भी होंगे लेकिन आपकी मदद करना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्यों? वह इसलिए कि आप एक यात्रा के ऊपर हैं। एक विश्वासी की यात्रा क्या है? उनकी यात्रा ये है कि उन्हें एक अच्छा मसीही बनना है, अपनी बिगड़ी हुई बेटी को सुधारना है, अपने बेटे को खड़ा करना है, चर्च में बीज बोना है, सेवा करनी है या लोगों को सुसमाचार बताना है। और कौन है जो यात्रा के ऊपर नहीं है? वह जो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वे विचार में है, जो फेसबुक पर इंस्टाग्राम के ऊपर है। फेसबुक इंस्टाग्राम शैतानी नहीं है, पर आप देख क्या रहे हैं ये मायने रखता है। अगर आपको एक ऐप खोलने पर 99% खराब ही मिल रहा है तो आपको उस ऐप को खोलने की जरूरत ही क्या है? या तो आप अपनी प्रचार की वीडियो डालो 10 मिनट, जिसमें से लोगों के जीवन में काम हो सके। इसका मतलब आप यात्रा पर नहीं हैं, क्योंकि एक यात्री अपने आप को निराशा में नहीं फंसाता, क्योंकि वह जानता है कि अगर मेरी यात्रा बीच में रह गई तो जो मैं पीछे छोड़कर आया हूं वहां भी नुकसान होगा और जहां मैंने जाना है वहां भी नहीं पहुंच पाऊंगा। बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जिन्होंने अपनी यात्रा को शुरू तो किया था लेकिन खत्म नहीं कर पाए। परमेश्वर आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा और आपको चंगा भी करेगा। याद रखें, चंगे भी वही होते हैं जो किसी यात्रा के ऊपर हैं।
परमेश्वर को ये पता है कि इसकी यात्रा बीच में ही रह जाएगी, इसीलिए इसका चंगा होना जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप एक यात्री हैं तो आपके जीवन में ये निशानी होगी कि आप उसके वचन पर चलने वाले होंगे। आप अपनी यात्रा को गंभीर रीति से लेने वाले होंगे। आप एक साधारण विश्वासी नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि चंगाई यात्रियों के लिए है, आशीष यात्रियों के लिए है। इसीलिए आपको अपनी यात्रा पर चलते रहना होगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं पवित्रताई में रहकर आपकी आज्ञाओं को मानते हुए अपनी यात्रा को पूरा करूं और आपकी सिद्ध इच्छा पर चलूं। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।